हेलो एवरीवन, डियर स्टूडेंट, आज मैं आपको बताऊंगी मिल्क के कुछ टेस्ट के बारे में। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं मिल्क से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। लेकिन इससे पहले अगर आपको हमारी क्लासेस अच्छी लगती हैं, वीडियोस अच्छी लगती हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और साथ ही साथ अड्डा 24/7 के मोबाइल एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हो। इस मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि इसमें आपको मिलता है काफ़ी सारा फ्री कंटेंट, कुछ पीडीएफ्स और टेस्ट भी। तो चलिए बच्चों, जल्दी से शुरू कर लेते हैं हमारा आज का इम्पॉर्टेंट सेशन जो होने वाला है मिल्क के लिए, राइट। तो बच्चों, मिल्क से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। सबसे पहली चीज़ यार, हम लोग सब जानते हैं कि मिल्क बहुत न्यूट्रिशियस होता है। बहुत सारे एनिमल्स हैं जो जनरली मिल्क प्रोडक्शन करते हैं, जैसे हमारे काउज हैं, बफेलोज हैं, शीप्स हैं, गोट्स हैं, याक हैं, ठीक है। इन सभी से मिल्क प्रोडक्शन होता है और हम उस मिल्क को कंज्यूम भी करते हैं, राइट। और काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिशियस होता है, ऑलमोस्ट सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं इसमें, ठीक है। तो बच्चों, सबसे पहले बात कर लेते हैं, जैसे कि ये बच्चा सोच रहा है हाउ मच न्यूट्रिएंट्स आर प्रेजेंट इन अ मिल्क। तो मिल्क में कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, सबसे पहले तो हम इसकी बात कर लेते हैं। तो बच्चों, मिल्क में कैल्शियम होता है, बहुत अच्छी अमाउंट होती है कैल्शियम की, जो मिल्क में जनरली प्रेजेंट होती है। इसके अलावा और कौन सा न्यूट्रिएंट होता है जो जनरली मिल्क में प्रेजेंट होता है, तो इसके अलावा और हम देख लेते हैं। इसके अलावा कॉपर प्रेजेंट होता है मिल्क में। और कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो वाइटामिन्स होते हैं हमारे, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, ये प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा विटामिन बी भी प्रेजेंट होता है हमारा। अब इसमें देख लीजिए, विटामिन बी में बेसिकली थायमिन प्रेजेंट होता है, राइबोफ्लेविन प्रेजेंट होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं जनरली जो प्रेजेंट होते हैं, और इसी के साथ नियासिन भी प्रेजेंट होता है। अच्छा, इसके साथ साथ लैक्टोज शुगर जो कि डाइसैकेराइड है, वो भी प्रेजेंट होता है। लेकिन मिल्क में एब्सेंट क्या होता है, तो बच्चों मिल्क में एब्सेंट होता है आयरन की अमाउंट बहुत ही कम होता है, ऑलमोस्ट एब्सेंस के बराबर ही हम देखें। और इसी के साथ साथ मिल्क में जो नहीं होता है या बहुत ही लेस अमाउंट में होता है, दैट इज विटामिन सी, यानी कि खटास, खट्टापन, ये बहुत कम होता है, राइट। तो विटामिन सी और आयरन ऑलमोस्ट अगर हम बोलें तो मिल्क इज अ पुअर सोर्स ऑफ विटामिन सी और आयरन, ये पूछा जाता है एग्जाम में। और बच्चों, विटामिन सी जो है ये वाटर सॉल्युबल विटामिन होता है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना, फैट सॉल्युबल विटामिन, वाटर सॉल्युबल विटामिन, तो विटामिन बी और विटामिन सी ये वाटर सॉल्युबल होते हैं, जबकि विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के ये बेसिकली आपके फैट सॉल्युबल होते हैं। क्लियर? चलिए, अब आगे कुछ और चीज़ें भी जान लेते हैं। तो अब चलते हैं हम मिल्क के टेस्टिंग की तरफ। तो बच्चों, मिल्क की टेस्टिंग में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं MBRT, मिथाइलिन ब्लू रिडक्शन टेस्ट। अब बच्चों, ये MBRT टेस्ट जो है ये क्यों परफॉर्म करा जाता है? अब देखो बच्चों, मिल्क हमारा एक पेरिशेबल आइटम होता है। पेरिशेबल आइटम का मतलब है जो बहुत जल्दी से खराब हो जाता है। देखो, अलग अलग टाइप के फूड प्रोडक्ट होते हैं, जैसे कुछ होते हैं पेरिशेबल फूड प्रोडक्ट, कुछ होते हैं हमारे सेमी पेरिशेबल, और कुछ होते हैं नॉन पेरिशेबल। अब नॉन पेरिशेबल वो होते हैं जो जल्दी से ख़राब नहीं होते, जैसे शुगर हो गया, जैसे और हमारे क्या क्या आते हैं, तो जैसे फ्लोर हो गया, है ना। जैसे आटा है, तो घर में आटा लेकर के आते हो, उसको 1-2 महीने के लिए आप रख लेते हो, 1-2 महीने के लिए लेकर के आ गए काफ़ी सारा आटा और उसको रख दिया आपने, है ना। चीनी भी ऐसे ही लेकर के आते हो, ज़्यादा लेकर के आ गए, नमक, इस तरीके से हम लेकर के आए थे जो जल्दी से खराब नहीं होता। अब सेमी पेरिशेबल की बात करते हैं, तो जैसे आलू हो गया, सब्जियां हो गई, है ना, ये जल्दी से खराब नहीं होती है, उसको हम 1-2 दिन, 2-3 दिन के लिए रख लेते हैं। बट पेरिशेबल आइटम्स क्या होते हैं, तो जैसे मिल्क हो गया, मीट हो गया। तो मिल्क हमारा ऐसे ही बहुत ही इंपॉर्टेंट और पेरिशेबल आइटम होता है जो जल्दी ही खराब भी हो जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, अभी हम लोगों ने पढ़ा। अब और कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं इसके साथ साथ, ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, है ना। जितने मैंने बताए, इसके अलावा और कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये आप लोग मुझे बताओगे, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, मिल्क में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इस वजह से मिल्क में बैक्टीरियल कंटामिनेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि हमारी तरह माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी तो बहुत सारा न्यूट्रिशन चाहिए ना, वो उनको कहाँ से मिलता है, मिल्क से मिलता है। तो बच्चों, ये टेस्ट है MBRT का। अब बच्चों, इस MBRT के टेस्ट में हम डिटेक्ट क्या करते हैं, तो इस MBRT के टेस्ट में हम मिल्क में जब डाई डिसॉल्व करते हैं, तो ये क्या करता है, जितना भी ऑक्सीजन है मिल्क में, जितनी भी ऑक्सीजन प्रेजेंट है, उस सारी ऑक्सीजन
ऑक्सीजन को, अगर मिल्क में नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज़्यादा है या उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, तो ये क्या करते हैं, जल्दी 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 ऑक्सीजन को कंज्यूम करने लगते हैं। जैसे ही हम इसमें डाई ऐड करते हैं, ये ऑक्सीजन को कंज्यूम करने लगते हैं फटाफट से। और जैसे जैसे ये ऑक्सीजन, अभी देखो इसका कलर जो है बिल्कुल डार्क है, इसके अंदर जब अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होगा तो वो जल्दी जल्दी ऑक्सीजन को कंज्यूम करेगा, और उस ऑक्सीजन को कंज्यूम करने की वजह से इसका कलर जो है वो धीरे धीरे लाइट होता जाएगा। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो डार्क है, यहाँ पर लाइट कलर है। तो इसका मतलब जितना ज़्यादा वो और जितनी जल्दी वो कलर लाइट होता जा रहा है, इसका मतलब वहाँ पर नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म उतने ज़्यादा हैं। और अगर नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज़्यादा है तो वो मिल्क हमारे लिए कंज्यूमेबल नहीं होगा, यानी कि वो मिल्क हमारे लिए सेफ नहीं है कंजप्शन के लिए। क्लियर? ये बात समझ में आ गई? चलो, बहुत अच्छी बात है ना। तो बच्चों इस तरीके से हम क्या करते हैं, बैक्टीरियोलॉजिकल काउंट जो होता है, बेसिकली बैक्टीरियल काउंट जो होता है बेसिकली, उसको हम देखते हैं MBRT के टेस्ट से। ठीक है, तो जितना धीरे धीरे टाइम लेकर के ये कन्वर्ट होगा, इसका मतलब है कि उसमें नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म उतने कम है। जितनी जल्दी जल्दी वो कन्वर्ट होता जा रहा है लाइट कलर में, इसका मतलब उसमें उतने ज़्यादा नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ये तो हमारा पहला टेस्ट हो गया, है ना। चलो, तो इसमें हमने बैक्टीरियोलॉजिकल काउंट चेक किया, नंबर ऑफ बैक्टीरिया हमने चेक किए। अब अगले टेस्ट में चलते हैं, अल्कोहल प्रेसिपिटेशन टेस्ट। इसका नाम ही है प्रेसिपिटेशन, है ना। तो बच्चों जनरली कभी कभी क्या होता है कि मिल्क में अगर एसिडिक कंटेंट ज़्यादा हो गया है, ठीक है, या रेनेट एंजाइम, बेसिकली रेनेट का जो लेवल है वो ज़्यादा हो गया है, एसिडिटी का लेवल ज़्यादा हो गया है, तो हम क्या करते हैं, तो इसमें अल्कोहल ऐड करके हम ये चेक कर लेते हैं कि मिल्क जो है वो किस टाइप का हो गया। तो मिल्क में इस तरीके से, ये तो हमारा नॉर्मल मिल्क है ना। तो अगर मिल्क की एसिडिटी हमें चेक करनी है तो हम उसमें क्या ऐड करते हैं, अल्कोहल ऐड करते हैं, जिसमें मिल्क कुछ इस तरीके का हो जाता है, यानी कि उसमें क्लॉट्स बन जाते हैं। तो ये क्या होता है, अगर ये कोगुलेट करने लगता है, अगर ये जमने लगता है, इसमें नीचे से प्रेसिपिटेट्स बनने लगते हैं मिल्क में, तो इसका मतलब समझ जाओ कि उसमें एसिडिक लेवल इंक्रीज हो चुका है। तो अल्कोहल प्रेसिपिटेशन टेस्ट हम क्यों करते हैं, उसकी एसिडिटी को चेक करने के लिए कि वो बहुत ज़्यादा एसिडिक तो नहीं हो गया है, राइट। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसमें अल्कोहल ऐड करेंगे, और अल्कोहल ऐड करने की वजह से उसमें प्रेसिपिटेट्स बन जाते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो। और इससे हम चेक करते हैं कि मिल्क की क्वालिटी क्या हो चुकी है, मिल्क की क्वालिटी खराब हो चुकी है, वो ज़्यादा एसिडिक हो चुका है। चलो, अब चलते हैं हम तीसरे और इम्पॉर्टेंट टेस्ट पे। तो ये जो तीसरा और इम्पॉर्टेंट टेस्ट जो है हमारा बच्चों, ये है हंसा टेस्ट। अब ये हंसा टेस्ट हमें क्या बताता है बच्चों, तो ये हंसा टेस्ट हमें बताता है मिक्सचर यानी कि अगर काव, और देखो जनरली काव मिल्क आप यहाँ पर देख रहे हो, बफेलो मिल्क देख रहे हो ना, एक साइड यहाँ पर काव मिल्क है जो हल्का येलोइश है कलर में, और एक साइड हमारा बफेलो मिल्क है जो कि प्योर वाइट है, आप यहाँ पर देख सकते हो, राइट। तो बच्चों ये काव मिल्क जो है बीटा कैरोटीन की वजह से येलो कलर का होता है, लेकिन बफेलो मिल्क जो है ये जनरली कैल्शियम कैशियोनेट की वजह से वाइट कलर का होता है। ये बात हमें पता है ना। लेकिन बच्चों यहाँ पर क्या होता है कि अगर काव और बफेलो दोनों का मिल्क अगर मिक्स्ड है, हमें डिटेक्ट करना है कि काव और बफेलो मिल्क में, तो प्रॉपरली उसके लिए जो टेस्ट परफॉर्म करा जाता है वो होता है हंसा टेस्ट। क्लियर बच्चों। तो ये काव और बफेलो मिल्क के लिए जो टेस्ट यूज करा जाता है जनरली, इसको हम बोलते हैं हंसा टेस्ट। सो मिक्सिंग ऑफ काव और बफेलो मिल्क। तो बच्चों ये तो हमने 2-3 टेस्ट के बारे में पढ़ा, इसके अलावा क्या कुछ और टेस्ट भी होते हैं? बिल्कुल होते हैं, जैसे सेडिमेंटेशन टेस्ट होता है। अब सेडिमेंट्स क्या होते हैं? तो बच्चों अगर कुछ इनसॉल्युबल सेडिमेंट्स अगर मिल्क में प्रेजेंट है, तो उनके लिए हम जो टेस्ट परफॉर्म करते हैं उसे सेडिमेंटेशन टेस्ट कहा जाता है। इसके अलावा एक दो टेस्ट और होते हैं, जैसे ये लैक्टोमीटर रीडिंग किसके लिए यूज करी जाती है? तो बच्चों ये यूज करी जाती है स्पेसिफिक ग्रेविटी मिल्क की जब भी चेंज होती है, तो उस चेंज को देखने के लिए, तो चेंज ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी इन अ मिल्क, उसको डिटेक्ट करने के लिए यूज करी जाती है लैक्टोमीटर की रीडिंग। इसके अलावा फॉस्फेटेज टेस्ट भी यूज़ करा जाता है मिल्क में। अब ये फॉस्फेटेज टेस्ट जो होता है बच्चों, ये जनरली पास्चराइजेशन की एफिशिएंसी के लिए भी यूज़ करा जाता है। तो इस टाइप से बहुत सारे टेस्ट यूज़ करे जाते हैं। अब आप लोगों को मुझे ये बताना है बच्चों कि जो रेजुराइन टेस्ट है,
राइट। जो रेजुराइन टेस्ट है मिल्क में, वो किस चीज़ को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ करा जाता है, ये आप लोग बताओगे मुझे कमेंट सेक्शन पे। तो मैं इसके लिए आप लोगों का वेट करूंगी कि आप लोग कमेंट सेक्शन में फटाफट से मुझे इसका आंसर बताएं कि रेजुराइन टेस्ट जो है वो हम किसके लिए यूज़ करते हैं। और ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए बच्चों आपको एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 के चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना है और डेली 2 से 3 बजे मेरी जुनून क्लास में ज़रूर आना है, जो आपको मिलती है ओनली ऑन एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 पर। तो चलिए बच्चों, बाकी टेस्ट के बारे में और बाकी चीज़ों के बारे में हम लोग नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे। आज का सेशन हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं। बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।